हेलो दोस्तों, यहाँ पे देखो हम लोग बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। हम लोगों ने बात कर ली थी, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, टॉपिक अपना पूरा कर लेंगे। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो भी आता है। देखो यहाँ पे 20th क्वेश्चन क्या है, बोल रहा था ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द। आई थिंक आप अगर इसके अंदर देखेंगे तो ओवरीज प्रेजेंट होती हैं दो और लोअर एब्डोमेन में। तो मेरे पास ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक है, लोअर एब्डोमेन, तो बी आएगा वैसे। लेकिन फिर भी आगे तक देखें, ईच ओवरी इज अबाउट 2.4 सेंटीमीटर इन लेंथ कनेक्टेड टू द कहाँ, पेल्विक हिप वॉल पे कनेक्ट होती हैं। बाय वॉट, बाय अ लिगामेंट। लिगामेंट का मैं नाम भी बता दूं आपको, इस लिगामेंट का नाम होता है मीजोवेरियम। मीजोवेरियम बोलते हैं लिगामेंट। लिगामेंट आर जो कि आपका कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं बोन टू बोन, बोन से बोन को कनेक्शन देते हैं, वो लिगामेंट होते हैं। ठीक है, तो भाई ये आपका हो गया एब्डोमिनल वॉल ए, बी हो गया पेल्विक वॉल, सी हो गया किससे, एब्डोमेन से। फिर है स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू, ओवरी किडनी हर किसी में क्या होता है, दो पार्ट बोले जाते हैं। एक बाहर वाला उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, अंदर वाले को बोलते हैं मेडुला। तो यहाँ पे क्या आएगा, डी ऑप्शन, डिवाइडेड इनटू पेरिफेरल और आउटर, यू कैन से कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। क्लियर है, तो अपने पास ऑप्शन कौन सा आएगा, बी आएगा ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखें कि आपका जो है 20th का अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास ऑप्शन बी है। 21st क्वेश्चन है अपने पास, द फॉलोइंग डायग्राम, अगर मैं बात करूं द फॉलोइंग डायग्राम रिफर्स टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, द फॉलोइंग डायग्राम रेफर्स टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, आइडेंटिफाई ए टू ई। भाई ए टू ई को आइडेंटिफाई करना है, तो मैं सिंपली अगर बात करूं इसके अंदर ए जो ऑप्शन आएगा, शायद जहां से अगर आप देखें तो ओपन हो रहा है, फिर वो सर्विक्स वगैरह का रीज़न, तो ए ऑप्शन तो अपने पास बहुत अच्छे से मैं कहूँ तो यूट्रस है। यूट्रस की ट्यूब है जो कि ओपन होगी, फिर उसके बाद किसमें, वो किसके पास मिलेगी, ये वाला जो इसके नीचे रीजन है ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर वाला पार्ट है। फिर उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर के बाद जो सी ऑप्शन है जिसमें यूरिनरी ब्लैडर ओपन होता है वो है यूरेथ्रा, तो ये अपने पास है। उसके बाद इसके अंदर डी ऑप्शन जो है, भाई यूट्रस के बाद का रीज़न क्या होता है, सर्विक्स होता है, ये वो वाली पनाल चल रही है। और उसके बाद का रीज़न कौन सा हुआ, वेजिना। तो इन्होंने क्या कर रखा है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट है दोनों को रिप्रेजेंट कर रखा है। तो ए डी ई एक पाइप चल रही है पासेस, तो ये हो गया, ए वाला हो गया यूट्रस, फिर आपका डी वाला हो गया सर्विक्स, ई वाला हो गया वेजिना, और उसके साथ में अगर आप देखेंगे तो ये बी वाला हो गया ब्लैडर और सी वाला हो गया यूरेथ्रा। तो ऑप्शन ऐसा अपने पास सिर्फ एक है, और पहले में ही आ गया वैसे ए वाला यूट्रस होता है। ठीक है, तो ऐसा रीज़न, तो ये आपका 21st क्वेश्चन है। ओके, बात करते हैं 22nd से आगे क्वेश्चंस की। तो 22nd क्वेश्चन है, ओविडक्ट्स आर आल्सो कॉल्ड एज, भाई ओविडक्ट्स का ही नाम है फेलोपियन ट्यूब। अच्छा, इसी को एक नाम और लिख देते हैं, ओविड्यूसल कैनाल, तो कन्फ्यूज़न ना हो, ओविड्यूसल कैनाल भी इसी का नाम है। तो फेलोपियन ट्यूब बोलो, ओविडक्ट बोलो, ओविड्यूसल कैनाल बोलो, एक ही बात है। तो 22nd का क्या है, ए ऑप्शन है। फिर है ह्यूमन फेलोपियन ट्यूब इज़ अबाउट, ठीक है, ह्यूमन फेलोपियन ट्यूब की लेंथ ऑलमोस्ट, वैसे लेंथ वाला क्वेश्चन कम आता है, फिर भी अगर आए ह्यूमन फेलोपियन ट्यूब जो है उसकी लेंथ कितनी है, तो आपके पास जनरली पता होना चाहिए कि ह्यूमन फेलोपियन ट्यूब की अगर आप लेंथ की बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा इसकी लेंथ होती है आपके पास अप्रॉक्सीमेटली जो है 10 to 12 सेंटीमीटर। जब भी ह्यूमन फेलोपियन ट्यूब का ऐसे आएगा लेंथ पे अगर पूछ ले तो 10 to 12 सेंटीमीटर के आसपास क्या होती है, इसकी लेंथ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आप अगर लेंथ की बात करेंगे तो ओके। तो आपका 23rd का क्या है, सी ऑप्शन है सर, 23rd का सी ऑप्शन है।
24 वाले की बात करें, लिखा है फनल शेप्ड पार्ट ऑफ ओविडक्ट क्लोजर टू द ओवरी इज कॉल्ड एज। सही सीधी बात है कि अगर मैं पूरा फैलोपियन ट्यूब को बनाऊं और फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, दैट इज़ ओविडक्ट जिसको बोला जा रहा है, तो उसको अगर पूरा आप ड्रॉ करें तो पूरा स्ट्रक्चर जो उसका ड्रॉ होता है उसमें ये ओवरी पार्ट है, और ओवरी की तरफ कौन सा पार्ट प्रेजेंट है अगर आप देखें तो ओवरी की तरफ ये पहला पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का इनफंडिबुलम, इसमें ये फेमराई। अगला वाला पार्ट होता है एम्पुला, इससे अगला पार्ट होता है इस्थमस। तो अगर आप देखेंगे तो ओवरी की तरफ कौन सा पार्ट है तो वो है इनफंडिबुलम, दैट इज़ वी कैन से हमारा जो है 24 का बी ऑप्शन आएगा। फिर इसके अंदर 25th क्वेश्चन है फिमराई आर एसोसिएटेड विद विच ऑर्गन। अभी मैंने बताया कि फिमराई का जो स्ट्रक्चर है वो आपका किससे अटैच है सर, वो अटैच होता है फैलोपियन ट्यूब से। 25th का आएगा ए, है ना, उसके कौन से पार्ट पे, इनफंडिबुलम वाले पार्ट पे अटैच होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है द मेन फंक्शन ऑफ फिमराई ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज़। भाई मेन फंक्शन फिमराई का क्या है? फिमराई का देखो रोल अगर आप कहेंगे, ये रही ओवरी, तो ओवरी में जब ये ओवम होता है, अगर आप इसकी बात करेंगे तो ओवम जो होता है उसको जो सेकेंडरी ओसाइट जिसे बोलते हैं इमेच्योर ओवम, उसको कलेक्ट करके फैलोपियन ट्यूब में लाना आफ्टर ओवुलेशन, ये काम होता है किसका, दैट इज़ फिमराई ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो फिमराई जो फैलोपियन ट्यूब का उसका क्या काम है, हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओवुलेशन। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका 27th क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा समझते हैं। 27th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सर चूज़ द इनकरेक्ट पेयर, इनकरेक्ट पेयर को चूज़ करें। तो इनकरेक्ट पेयर क्या है, देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो फिमराई होती हैं, बिल्कुल सही बात है, ये आपके सामने ही दिख रहा है डायग्राम में ही, ठीक है। उसके बाद जो है आपका नैरो पार्ट जो होता है उसको बोल देते हैं एम्पुला वाला पार्ट, अगर मैं बात करूं, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। पार्ट ऑफ द ओविडक्ट जॉइनिंग द यूट्रस, सही बात है भाई, इस्थमस वाला पार्ट है जो यूट्रस में आके खुल रहा है, दिख रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद जो है आपका नन ऑफ दीज बोल रहा है। तो आपके सामने मैं बता दूं, ये जो नैरो ट्यूब लिखा है एम्पुला, एक्चुअली क्या होता है, ये नैरो ट्यूब होती है इस्थमस, ठीक है। इनकरेक्ट पेयर पूछा है, सबसे वाइड होता है आपका एम्पुला वाला पार्ट दिखता है सबसे वाइड, ठीक है। उसके बाद इनफंडिबुलम है, फिर आपका ये इस्थमस वाला पार्ट सबसे नैरो होता है। तो नैरो पार्ट जो है एम्पुला नहीं होता, इस्थमस होता है, एम्पुला बल्कि वाइड पार्ट हो गया। तो इनकरेक्ट पूछा है क्वेश्चन में, ध्यान रखें कई बार करेक्ट और इनकरेक्ट, वो इनकरेक्ट बोल रहा है तो इनकरेक्ट लाइन में लिखना है, ना कि करेक्ट लिखना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लें। 28 क्वेश्चन को भी ध्यान से देख लेते हैं क्या है सर। क्वेश्चन 28 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 28 कह रहा है द फॉलोइंग डायग्राम, ये पूरा डायग्राम है, रेफर्स टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, आइडेंटिफाई ए टू एफ को आइडेंटिफाई करो। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, आई थिंक सबसे पहले चीज़ ये ए बी सी, तो डी वाला तो पूरा क्या है फैलोपियन ट्यूब बोल रहा है, तो भाई डी ऑप्शन आई थिंक सब में ही फैलोपियन ट्यूब दिया हुआ है, तो ये तो इस पे तो हम ज़्यादा डिस्टिंग्विश कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले होता है इनफंडिबुलम, सी आएगा, बी वाला आएगा आपका एम्पुला, फिर ए वाला आएगा आपका इस्थमस रीजन। तो भाई सी वाला इनफंडिबुलम हो, ठीक है। तो अपने पास एक ही ऑप्शन आता है 28 में। अगर मैं बात करूं इसके अंदर, अगर आप चलेंगे तो आपका ऑप्शन, ठीक है, एक बार ध्यान से इसको देखें ज़रा। तो आपका 28 क्वेश्चन जो चल रहा है उसमें मैं पूरा बताऊं, इस डायग्राम के ऊपर बात कर रहा है, डायग्राम के ऊपर बात कर रहा है। तो इसके अंदर बिल्कुल क्लियरली अगर आप देखो तो आपके पास ऑप्शन जहाँ पे सी वाला इनफंडिबुलम है, तो मेरे पास सर ऑप्शन ऐसे, एक तो ए वाला दिख रहा है जहाँ सी इनफंडिबुलम है, और एक दिख रहा है सी वाला। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर आपका जो है ए और सी में से आंसर होगा। अच्छा, इसमें भी अब आप ऑड आउट कर लें, मतलब ये वाले तो दोनों हो ही नहीं सकते सर, क्योंकि सी वाला मतलब नहीं है। अब उसके बाद ए ऑप्शन सर इस्थमस है, तो ए ऑप्शन इस्थमस है, पहले वाले में तो दिया ही नहीं है, तो मेरे पास सी वाले में दिया है।
तो मेरे पास करेक्ट आंसर कौन सा है, सी वाला होगा। मतलब ए तो इस्थमस है, बी वाला एम्पुला है, सी वाला इन्फंडिबुलम है, सारा मिला के फेलोपियन ट्यूब है, डी है। फिर ई वाला पोर्शन दिख रहा है ओवरी है, फिर एफ वाला पोर्शन कौन सा होगा, यूट्रस का होगा। तो अपने पास ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर इस वाले क्वेश्चन का, अगर मैं बात करूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 20, अगर मैं बात करें 9th की, 29th क्वेश्चन को अगर देखें क्या है ये लिखा है, चूज द इनकरेक्ट पेयर। लिखा है फ्यूजन ऑफ फैटी टिश्यूज कवर्ड बाय प्यूबिक हेयर। ठीक है, फ्यूजन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय प्यूबिक हेयर, बिल्कुल सही बात है। मोन्स प्यूबिस, फीमेल वेजिना के ऊपर का जो रीजन होता है ये फैटी लेयर होता है और ये हेयर से कवर होता है, इसको बोल देते हैं मोन्स प्यूबिस। इनकरेक्ट पूछा तो ये तो करेक्ट है। फिर है मेम्ब्रेन कवरिंग आपका जो है ओपनिंग ऑफ वेजिना, बिल्कुल सही बात है भाई। हाइमन बोलते हैं, जो वेजिना में जो वेजिनल पोर है उसके ऊपर कवरिंग होती है, टिश्यू होती है जो कि फर्स्ट कॉपुलेशन में रप्चर हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हाइमन। ये भी करेक्ट है जी, पहला भी करेक्ट है। फिर है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, बिल्कुल भाई क्लैटेरस है। जो ये पूरा वेजिना का स्ट्रक्चर है, इसमें ये वेजिनल पोर है, इधर ये यूराइनल पोर है, यूरेथ्रल पोर जिसको आप बोल रहे हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग, उसके ऊपर ये ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बुलाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्लैटोरिस या क्लैटोरल रीजन। और ये एक तरह से फोल्डिंग की तरह होता है, और ये आपका जो है यू कैन से वेजिना की जो इनर लेयर है लेबिया माइनोरा, उसी की फोल्डिंग होती है, तो उसको बोल देते हैं क्लैटोरिस। तो ये वाला भी ऑप्शन सही है। फिर लिखा है यूट्राइन लेयर एग्जिबिटिंग स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी, एंडोमेट्रियल नॉट मायोमेट्रियम होती है मिडल लेयर। ठीक है, 3 लेयर होती हैं। एंडोमेट्रियम पे तो इम्प्लांटेशन होता है और यही रप्चर होती है ड्यूरिंग यू कैन से मेंस्ट्रुअल फ्लो। ये वाली लेयर होती है थोड़ी थिक होती है, जो मायोमेट्रियम, और ये बनी होती है यू कैन से आपका जो है इनवॉलंटरी नेचर में होती है, मतलब डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होती, स्मूथ मसल की बनी होती है और यही कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। तो डी ऑप्शन जो है वो एंडोमेट्रियम नहीं होगा सर, मायोमेट्रियम होगा। ठीक है, 29th का डी। फिर है 30th, द मेन टिश्यू प्रेजेंट इन ब्रेस्ट इज डैश टिश्यू। टिश्यू में जो ब्रेस्ट में मेन टिश्यू है जो प्रेजेंट है, ठीक है, तो देखो मेमोरी ग्लैंड्स बोलते हैं वैसे भी, है ना, ब्रेस्ट रीजन में मेमोरी ग्लैंड्स वर्ड बोला जाता है। ग्लैंड्स मीन्स जो सिक्रीशन करवाएंगी कुछ, तो ग्लैंडुलर टिश्यू होगा जहाँ पे सिक्रीशन होता है कुछ। सिलिटेड वाले में कोई सिक्रीशन नहीं, स्क्वेमस में नहीं, एपिथेलियल में, ग्लैंडुलर मेमोरी ग्लैंड्स। 30th का ए। ठीक है, 30th का ए आंसर आएगा आपका। फिर उसके बाद आपके पास है ये 31st। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। 31st क्वेश्चन को अगर आप देखें क्या बोल रहा है इसमें, ये कह रहा है कि भाई जरा गिवन द डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ मेमोरी ग्लैंड, आइडेंटिफाई ABCD। ABCD को आइडेंटिफाई करना है हमें। तो भाई मैं बता दूँ, आप अंदर से बाहर की तरफ अगर आ रहे हैं या इधर से आ रहे हैं, तो ए ऑप्शन आपके पास क्या आएगा, ए ऑप्शन अपने पास क्लियरली आएगा सर, ये फैटी टिश्यू की लेयर है उसके आसपास जो अंदर की साइड होती है, ये फैटी टिश्यू, तो फैट है, तो भाई पहला तो यही डी ऑप्शन बनता है ऐसा। फिर आएंगी जो बी दिखा रखा है, वो मेमोरी डक्ट्स होती हैं जो मेमोरी ट्यूब्यूल से बनी है, बिल्कुल जो निपल पोर्स से बिल्कुल पहले का जो रीज़न है वो लैक्टिफेरस डक्ट्स होती हैं। और उसके बाद जो ये बाहर जो इसकी टिश्यू होती है, डी जो दिखा रखा है, एरियोला टिश्यू या एरियोलर टिश्यू होता है। तो अपने पास करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ठीक, वैसे पहले से ही आ गया था, ये पहले में इन्होंने दिख रखा है इसको ए वाले को एल्वेलस, जबकि क्या है फैट की लेयर है। ठीक है, तो ये अपने पास 31st का डी आ गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। सर 32 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 32 क्या कह रहा है, सेवरल मेमोरी ग्लैंड्स मेमोरी डक्ट्स जॉइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्पुला विच इज़ कनेक्टेड टू डैश। तो भाई सिंपल सी बात है, सबसे पहले होता है एल्वियोलर लोब्स होते हैं, कंपार्टमेंट्स, उनमें होते हैं एल्वियोलाई
और उनके अंदर होते हैं उनकी कैविटी एल्वेओलस जहाँ पे मिल्क स्टोर है। यहाँ से डक्ट कनेक्ट करती है, पहले बोलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल, फिर मेमोरी डक्ट्स, फिर डक्ट्स कंबाइन होकर एम्पुला बनाती हैं और एम्पुला खुलता है निपल्स ऑफ पोर में, पोर ऑफ निपल्स में, किसके थ्रू, लैक्टिफरस डक्ट के थ्रू। तो एक मैं जनरली बताऊं तो अगर ये एम्पुला का रीजन है जहाँ टेम्पररी मिल्क स्टोरेज होता है, एम्पुला वाइड रीजन होता है, इसके पहले ये किससे ज्वाइन हो के आया है सर, मेमोरी डक्ट से, और इसके बाद ये किससे ज्वाइन जाएगा, लैक्टिफरस डक्ट से। तो एक तरह से एम्पुला जो है उसको यू कैन से कनेक्ट कर रहा होता है, क्या बोला इसने कि सेवरल मेमोरी डक्ट्स ज्वाइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी विच इज़ कनेक्टेड टू, किससे कनेक्ट होगा, लैक्टिफरस डक्ट से होगा सर। और वैसे भी ये 7 ये आपका ये तो मेल पार्ट है, निपल वो लैक्टिफरस से के बाद आएगा, ठीक है। फिर 33 का है, क्या बोला है, पिक द ओड वन आउट फ्रॉम इस सीरीज गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसमें सीरीज़ को दिखना है कि भाई कौन सा ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके पास एक सीक्वेंस दे रखा है, सीरीज दे रखा है, इसको ज़रा आपको देखना है कि भाई किसमें कौन सा सही, ठीक है। तो पहले में लिख रखा है भाई स्क्रोटम, टेस्टिस, फैलोपियन ट्यूब, वास डिफरेंस। दूसरे में लिखा है ओवरी, यूट्रस, वेजिना, इजैकुलेटरी डक्ट, फिर एक्रोसोम, ग्राफिन फॉलिकल, कॉर्पस लुटियम, सर्विक्स, प्रोस्टेट, टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल, काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। ये आपको दे रखा है इसके अंदर। तो जनरली इसके अंदर आपको क्वेश्चन जो पूछा है वो पूछा है, इनमें से बोला है पिक द ओड वन आउट फ्रॉम इस सीरीज़, इनमें से हर सीरीज़ में अलग क्या है सर। जैसे पहले वाले में क्या अलग दिख रहा है, शायद स्क्रोटम, रिटेटेस्टिस, वास डेफरेंस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओनली फेलोपियन ट्यूब इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब तीनों में अलग क्या है, तीनों इन चारों में क्या अलग है, चारों में से 3 तो मेल की पार्ट है, एक फेलोपियन ट्यूब फीमेल का पार्ट है। तो भैया फेलोपियन ट्यूब आ गया पहले का। फिर उसके बाद दूसरे में ओवरी, यूट्रस, वेजिना, इजैकुलेटरी डक्ट, भाई ये तीनों तो फीमेल के पार्ट हैं, ये वाला मेल का पार्ट है, तो इसमें आ गया इजैकुलेटरी डक्ट जो ओड है, ओड मतलब अलग है। फिर थर्ड एक्रोसोम, ग्राफिन फॉलिकल, कॉर्पस लुटियम, सर्विक्स, सर लास्ट के तीनों तो फीमेल के पार्ट हैं, एक्रोसोम मेल का पार्ट है, ये सेलेक्ट हो गया एक। उसके बाद आपका जो है ये प्रोस्टेट ग्लैंड लिखा है, प्रोस्टेट, टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल, काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। प्रोस्टेट लिखा है, टेस्टिस लिखा है, सेमिनल वेसिकल लिखा है, काउपर्स ग्लैंड लिखा है। सर ये प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल, काउपर्स ये सारे के सारे एसेसरी ग्लैंड्स हैं, जबकि टेस्टिस जो है मेन ग्लैंड है जिसमें स्पर्म बनते हैं, ये बाकी न्यूट्रिटिव वाले होते हैं। तो क्या आंसर आएगा, टेस्टिस। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये 33rd का क्वेश्चन था। और ये अपना फीमेल वाले में जो अपने पास लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ भी चलते हैं। 34th है अ सेक्शनल व्यू ऑफ मेमोरी ग्लैंड शोज, ठीक है भाई। सेक्शनल व्यू है मेमोरी ग्लैंड का जो शो करता है, पहला लिखा है निपल एंड एरोला, फिर सेकेंड है आपका जो है यू कैन से मेमोरी लोब्स, फिर रिब्स है, एम्पुला एंड लैक्टिव। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द अबव, ठीक है। जो मेमोरी ग्लैंड है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट आपको देखने को मिलते हैं, तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं 34th का, तो आपके पास इस क्वेश्चन में पहली बात तो क्या रहा है कि सेक्शनल व्यू जो होता है मेमोरी ग्लैंड का उसमें क्या क्या चीज़ें आपको ऑब्जर्व होंगी, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास करेक्ट ऑप्शन फिर इसने कहा है, तो भाई एक मेमोरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर में जब आप बनाओगे तो ये सारी की सारी चीज़ें ऑब्जर्व होंगी। तो 34th का क्या आएगा, ए, पहला भी मिलेगा, दूसरा भी मिलेगा, तीसरा भी मिलेगा, चौथा। तो मेमोरी ग्लैंड में सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, उसके सेक्शनल व्यू में सब मिलेगा। तो 34th का ए है, ठीक है। तो ये अपना पूरा पार्ट किसका था, दैट इज़ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया, अगला देखेंगे गैमेटोजेनेसिस का पोर्शन। हो सकता है आज या कल आपका गैमेटोजेनेसिस की भी वीडियो आ जाएगी। ओके, चलिए इसके अंदर कर लीजिएगा इसको। थैंक यू।